एजाज सैयद साहब, आप किस तरह से तज्जिया तबसरा करते हैं जो कल रात सूरत हाल बनी? क्या पैगाम था हुकूमत की तरफ से? और जैसे ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे, ये हुकूमती इकदाम कहेंगे या इसको रियासती इकदाम कहेंगे, और ये क्या जाहिर करता है? अलीना, बहुत बहुत शुक्रिया। अलीना, सबसे पहले तो बात यह है कि हुकूमत एक बहुत बड़ी मशीनरी का नाम है और उस मशीनरी में ज़िली इंतज़ामिया के लोग भी हैं, इंटेलिजेंस के हुकाम भी हैं, पुलिस भी है और भी तरह तरह के सिस्टम्स बने हुए हैं जो जब भी कोई सूरत हाल होती है तो उसमें एक्टिव हो जाते हैं। इमरान खान अडियाला जेल में हैं और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, और मैं ना भी समझूँ तो ये हकीकत है कि वो एक पॉलिटिकल प्रिजनर तो हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। और ये भी एक हकीकत है कि इमरान खान की एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है। हमें इमरान खान अच्छे लगें ना लगें, उनकी सियासत से इत्तफाक हो ना इत्तफाक हो, लेकिन ये हकीकत है उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है। कल जो सिचुएशन डेवलप हुई वो ये थी कि जब लोगों को पता लगा कि इमरान खान को अशफा हॉस्पिटल में या मुकामी निजी हॉस्पिटल में लाया जा रहा है, तो लोगों की एक बड़ी तादाद खुद से निकली। किसी पीटीआई लीडर ने, किसी जमात ने, किसी अहम ओहदेदार ने किसी किस्म की कोई कॉल नहीं दी। लोग निकले, लोग फूल लेकर आए, लोगों ने फूल उनके रस्तों में बिछाए और एक बहुत बड़ा क्राउड जो है वो आज खुद वहाँ पर इकट्ठे हो गया। और जब ये क्राउड इकट्ठे हुआ तो इस बारे में जो सिस्टम है, जो मुकामी तौर पर हर ज़िले में मौजूद है और इस्लामाबाद में तो ख़ासकर मौजूद है, उसने रिपोर्ट्स दी। किस किस को रिपोर्ट गई? डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट गई, चीफ कमिश्नर को रिपोर्ट गई, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को रिपोर्ट गई, वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी को रिपोर्ट दी गई, और फिर इंटेलिजेंस के जो आला अफसरान हैं उनको रिपोर्ट्स दी गई कि ग्राउंड के ऊपर तो सूरत हाल ये है। और ये सूरत हाल ऑलरेडी वो एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, इसीलिए पहले से एक अल्टरनेटिव जो सिस्टम है, ये एक अल्टरनेटिव हॉस्पिटल है, उसका अरेंजमेंट पहले से मौजूद था। और आपने देखा कि किस तरीके से उस सिचुएशन से बचने के लिए, यानी कि हुकूमत और हुकूमती जो अफसरान हैं वो एम्बैरसमेंट से बचना चाहते हैं कि इमरान खान अगर आते, जिस हॉस्पिटल का, प्राइवेट हॉस्पिटल का मेंशन किया गया था, वहाँ पर नारेबाजी हो जाती तो ये बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट हो जाती है हुकूमत के लिए भी और उन अफसरान के लिए भी जो इस हुकूमत का निज़ाम चला रहे हैं। उससे बचने के लिए इन्होंने पिम्स हॉस्पिटल का एहतमाम किया, इंतज़ाम किया, जो कि पहले से जिसे कहते हैं ना, एक इंतज़ाम इन्होंने कर भी रखा था, कोई सिग्नल दे रखा था। और वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर लाइट्स बंद थी, वहाँ पर कैमरे बंद थे, वहाँ पर गैर मुतल्लका जो लोग थे उनको निकाल दिया गया था, और बहुत बड़ी जो जिसे कहते हैं ना डिप्लॉयमेंट सादा कपड़ों में, वो भी वहाँ पर मौजूद थी। तो हुकूमत ने इस सारे मामले को एक इंतज़ामी एतबार से डील किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक मुनफरिद ऑर्डर दिया है कि एक निजी हॉस्पिटल का जिक्र किया है। अभी मेरे प्यारे भाई राइटली कह रहे थे, इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू हो रही थी तो इरशाद भट्टी साहब ने कहा कि जी वो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुजरम थे और उनके लिए ये आर्डर हुआ। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो सारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनको मुख्तलिफ कन्विक्शंस होती हैं, वजूहात क्या होती हैं वो मुझे और आपको पता होती हैं, और तारीख़ खुद उस बात का फ़ैसला कर देती है। किसी भी पॉलिटिकल लीडर को, इंक्लूडिंग इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यानी कि सियासतदानों को जब हम जेलों में भेजते हैं तो उनको सबको हम मुजरिम करार दे देते हैं। जो एक्चुअल सिस्टम चला रहे होते हैं उनके ऊपर तो हम बात भी नहीं कर पाते। खैर, कमिंग बैक, एजाज साहब ये बताएं, जब आप ये बात कहते हैं कि जेन्युइन सिक्योरिटी के कंसर्न्स थे शिफा के बाहर, तो ये सिक्योरिटी इंश्योर करना ऐसी सूरत हाल के अंदर किसकी जिम्मेदारी होती है? क्या उस वक्त ज़्यादा बेहतर ये था कि एक और जगह मुंतकिल कर दिया जाए, वहाँ पर इंतजामात किए जाए, या फिर शिफा के बाहर ही इंतजामात को, सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए और ऑर्डर के ऊपर मिनवान अमल किया जाए? अलीना, मेरा ये ख्याल है कि मैंने ये नहीं कहा कि जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, मैंने ये कहा है कि जेन्युइन कंसर्न्स थे पॉसिबल एम्बैरसमेंट के। और वो पॉसिबल एम्बैरसमेंट क्या थी गवर्नमेंट के लिए? वो पॉसिबल एम्बैरसमेंट ये थी कि वहाँ पर मीडिया के नुमाइंदे खड़े थे। एम्बैरसमेंट क्या होती? एम्बैरसमेंट ये होती कि इमरान खान साहब वहाँ पर आते और लोगों का
एक क्राउड वहां पर इकट्ठे हो जाता, वो नारेबाजी करने लग पड़ता और वो नारेबाजी टेलीकास्ट होती पूरे मुल्क में, तो जो गवर्नमेंट के लिए बड़ी सुबकी का बायस बनती। अच्छा। हकीकत ये है, अब सरकारी अफसरान क्या करते हैं, सरकारी अफसरान ने करनी होती है नौकरी, उन्होंने अपने अफसरान को, अपनी हुकूमत को खुश रखना होता है, और उसके लिए इन्होंने जी एजाज साहब, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि पहले से ही इस तरह के इशारे मिल रहे थे कि सारे इंतजाम पिम्स में किए गए हैं, राइट? सो वो नारे, वो इसलिए ना अलीना, इसलिए मैं, उसकी वजह यह है कि जो इंतजामी अफसरान ये सारी चीज़ें देखते हैं, वो पहले बैठ के मीटिंग करते हैं कि जब हमने ये इस हुक्म पर अमल दरामद करना है, उसके ऊपर पॉसिबल चैलेंजेस क्या क्या। अच्छा, मतलब आप समझते हैं कि ये जो इक़दाम है, ये जो कल फैसला किया गया, इट इज एज सिंपल एज कि हुकूमत ने एम्बैरसमेंट, नारों की एम्बैरसमेंट से बचने के लिए कहा कि जी खान साहब को इधर नहीं, मेरा ये ख्याल है, मेरा ईमानदारी से ये ख्याल है कि हुकूमत ने एम्बैरसमेंट से बचने के लिए उनको दूसरे हॉस्पिटल मुंतकिल किया, इसमें मेरी कोई दो राय नहीं है। उसकी वजह यह है कि देखिए इस्लामाबाद में भी और तमाम और जगहों पर भी सर इसको बड़े कॉम्प्लेक्स इसके तज्जिए तबसरे हो रहे हैं ना इससे मुताल्लिक। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये रियासत और हुकूमत के दरमियान में दरार है, कुछ लोग कहते हैं कि वजीर आजम के साथ धोखा हो गया, कुछ कहते हैं पीटीआई को धोखा दिया जा रहा है। मजहर अब्बास साहब, आपकी क्या राय है? देखिए, ये दो पाकिस्तान की कहानी है। एक पाकिस्तान वो है जब एक सदर मुमलिकत को जो कि जिन्होंने जो है इक़्तिदार पे कब्ज़ा भी किया था, उनको अस्पताल, उनको कोर्ट ले जाया जा रहा था और उनको अचानक अस्पताल पहुंचा दिया गया। और एक कहानी ये है कि जिसको अस्पताल ले जा रहे थे, जिस अस्पताल में ले जाना था, वो किसी दूसरे अस्पताल में ले गए और वापस जेल ले आए। सवाल ये है कि अगर ये सारे सिक्योरिटी कंसर्न थे और ज़ाहिर है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पहले से होती हैं, तो आपने सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त क्या, क्योंकि रात को आप चीफ जस्टिस को आगाह कर सकते थे, क्या आगाह किया इंटीरियर मिनिस्ट्री ने या कंसर्न अथॉरिटीज़ ने कि सर ये सिक्योरिटी कंसर्न है, क्या हम इसके बावजूद उनको शिफा ले जाएं या हम उन्हें पिम्स हॉस्पिटल ले जाके उनका इलाज करवा दें? ये बहुत सिंपल सा प्रोसीजर था, क्योंकि ये सारी रिपोर्ट्स पहले से होती हैं। जब उनको अडियाला से निकालने से पहले आपके पास सारी रिपोर्ट्स होती हैं कि शिफा ले जाएंगे तो क्या सिचुएशन होगी और पिम्स ले जाएंगे तो क्या सूरत हाल होगी। तो मेरा ख्याल है पहली चीज़ ये कि सुप्रीम कोर्ट का स्पेसिफिक ऑर्डर था कि आप वहाँ ले जाएंगे, इलाज कराएंगे और नेक्स्ट हियरिंग तक जो है वो वहीं रहेंगे। सर इसमें इबाम मौजूद है वैसे थोड़ा सा, हमने कानूनी माहिरीन से भी पूरे हफ्ते में पूछा, लेकिन चलें सर आपकी राय है। ऑर्डर, रिटन ऑर्डर में क्या लिखा है ये इंपॉर्टेंट है। असल चीज़ क्या है, पहली चीज़ ये कि ये वायलेशन हुई इसकी, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि आज क्यों नहीं कंटेम्प्ट की वो जो है पिटीशन फाइल की गई। ये तो कंटेम्प्ट की पिटीशन फाइल करने में कोई आपको बड़ा लंबा चौड़ा होमवर्क की ज़रूरत थोड़ी है उसमें। दूसरी बात, ये बात भी दुरुस्त है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी उज़मा खान को और डॉक्टर फैसल नदीम को, इसलिए कि आपका केस ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो गया था जब इमरान खान को शिफा नहीं ले गए, उन्हें पिम्स ले गए थे। तो उसके बाद आप आज जब कंटेम्प्ट करते, क्योंकि कल जब ये होगा तो ये सवाल हो सकता है कि जी आपको क्या ज़रूरत थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट, मुझे लगता है जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच का फैसला आया था उसी वक्त गवर्नमेंट की पोजीशन वाज़ेह हो गई थी कि उन्हें ये फैसला पसंद नहीं आया। इसीलिए आप देखें कि इनिशियली तो ये कहा गया कि हाँ जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होगा, और फिर शाम को एकदम आज़म नज़ीर ताड़र साहब एक नई थ्योरी लेकर आ गए, और ये जो कुछ हुआ ये उस नई थ्योरी के लिए था, उस नई थ्योरी पे अमल दरामद करने के लिए कि हुकूमत ने एक पोजीशन ली हुई थी और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है वो उस अंदाज में देख रही थी। तो वो ले गए पिम्स हॉस्पिटल। अब पिम्स हॉस्पिटल की अगर मेडिकल रिपोर्ट फाइल होगी तो उसकी क्या हैसियत होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो पिम्स के लिए उस पर नहीं होगा, वो तो बेस करेगा फिर के शिफा ले जाते उसको। तो ये बात ठीक है कि वहाँ आए होंगे लोग, इमरान खान पॉपुलर लीडर हैं, उधर लोग आ गए होंगे, उन्होंने फूलों की पत्तियाँ भी निछावर की होंगी, सब कुछ डाली होंगी, सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर शिफा ले जाते और वहाँ नारेबाजी होती या इस तरह की चीज़ें होती
तो कल सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की पोजीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती कि जी देखिए हमारी कंसर्न यही थी, हमें यही खदशा था कि इस चीज़ को, और पीटीआई ने उसकी वॉयलेशन की है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट पैनिक में है, या वो अभी तक ये नहीं समझ पा रहे कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर अचानक क्यों आ गया। उस पर उन्होंने अपने तय ये किया कि इलाज के लिए भी एक हॉस्पिटल ले जाएं, और साथ में कल जब सुप्रीम कोर्ट में कोई कंटेम्प्ट होगी तो उसमें कहेंगे कि जी शिफा में सिक्योरिटी मसला था, इसलिए हम पिम्स ले आए, लेकिन उनकी मेडिकल चेकअप कराया उनका, और वो सब आप समझ रहे हैं हुकूमत अभी तक ये समझ नहीं पाई है कि ये चाल क्या थी, ये जो फैसला आया है उसमें पैगाम क्या था। हुकूमत वही कह रहा हूँ ना कि उनके अंदर दो राय पाई जा रही थी ना। एक राय तो फौरी आई थी कि चलें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, उसको वो कैसा भी आया वो आया उसको, लेकिन अभी इस पे इम्प्लीमेंट। लेकिन दूसरी राय फिर ये आई कि नहीं, इस पे रिव्यू फाइल की जाएगी और हम इस फैसले को उस तरह मनवान तस्लीम नहीं करते। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के कन्फ्यूजन और इतनी सिंपल सी चीज़ है कि एक आदमी जो कि पाकिस्तान का साबिक़ वज़ीर आज़म भी रहा है, एक बड़ी पार्टी का लीडर है, उसको अगर सुप्रीम कोर्ट छोड़ें, गवर्नमेंट खुद अगर किसी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाके उनका इलाज करा दे, उसको एडमिट कर दे, तो कौन सी क़यामत आ जाती है।